इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाँ, तो डेफिनेशन हमारा ये था कि मैं डेफिनेशन लिख रहा था उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड a region around a unit a point charge where आप इसको अनदर चार्ज भी कह सकते हो, या फिर अनदर आप टेस्ट चार्ज भी कह सकते हो, या वेर अनदर चार्ज experiences a force, राइट। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि एक रीजन है किसी एक पॉइंट चार्ज के अराउंड, जिसमें एक दूसरा चार्ज क्या कर सकता है, फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सर यहाँ से अगर एक चार्ज को ले लेते हो आप, सपोज एक हमारे पास एक चार्ज है ना, एक चार्ज रखा है यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज रखा, और यहाँ मुझे पता करना है कि फील्ड कितना है, ये आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे पहले मैंने फोर्स लिखा के Q1 Q0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड यहाँ से अगर फील्ड देखो तो F बाई Q0 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, या फिर इसको आप ये कह सकते हो कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो फोर्स और इस पे एक ही डिफरेंस है कि सर फोर्स में के Q1 Q2 आता था, यहाँ पे ओनली Q आएगा, ठीक है ना, ओनली Q आएगा, जिसके वजह से हमें इस वाले पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड फील्ड, मतलब यह है कि अगर इस फोर्स को देखो आप, इस फोर्स को और इस फील्ड को देखो, तो सर इसको अगर इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में कह सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह सकता हूं दिस फोर्स इज इक्वल टू Q0 इंटू E। मतलब यह है सर कि अगर कोई रीजन में मुझे फील्ड पता हो, तो उस फील्ड को अगर उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो अगर आप उस फील्ड पे उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। इसका मतलब Q0 इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से आप ऐसे भी कह सकते हो कि, अच्छा इसमें दूसरा मैं लिख लेता हूं, दूसरे उस पे, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर इसको आप एक उसके टर्म में लिखो, तो वेक्टर के फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हो, वेक्टर के फॉर्म में दिस फोर्स is equals to Q0 into electric field, right? This is it. Okay, now ये हमारा है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा डेफिनेशन था, और एक मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कुछ पॉइंट्स लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट लिख सकता हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई फील्ड भी लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the direction of force, is along the direction of force, right? ये किसके डायरेक्शन में होगा, ये फोर्स के डायरेक्शन में होगा,
जिधर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे देखो, अगर मैं कहता कि सर एक, अच्छा टेस्ट चार्ज मैंने बताया कि ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। या देखो, अगर ये मैंने पॉजिटिव रखा तो सर फील्ड का डायरेक्शन, यहां पे अगर फील्ड का डायरेक्शन देखो, अच्छा कभी हम लोग ना यूनिट टेस्ट चार्ज भी प्लेस करते हैं, तो मैंने यहाँ पे +1 रखा, इसको कहते हैं यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जब भी आप बात करोगे ना, तो जनरली कहीं पे भी आपको फील्ड फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे तो मैंने टेस्ट चार्ज की बात की, लेकिन जैसे ही आप इसको कहीं पे भी फील्ड फाइंड करना होगा, तो हम Q0 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, एक यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस कर देंगे। दिस इज यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब अगर आप एक टेस्ट चार्ज के लिए, एक यूनिट चार्ज के लिए फील्ड फाइंड कर सकते हो, तो आप किसी के लिए भी फील्ड फाइंड कर सकते हो। तो यूनिट टेस्ट चार्ज, तो सर यहाँ पे फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, वो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा सर, पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सन होगा, मतलब फील्ड का डायरेक्शन होगा इन दिस डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यहीं पे मैं अगर नेगेटिव चार्ज को लेता हूं, सपोज मैंने एक नेगेटिव चार्ज को यहां पे प्लेस कर दिया, ठीक है, दिस इज इट, मैंने एक यहां से एक नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड फाइंड करना है। मान लो यहां पे मैंने -Q चार्ज प्लेस किया, तो -Q चार्ज, ये R डिस्टेंस और ये R डिस्टेंस। तो सर यहां पे मैंने एक पॉजिटिव, ऑलवेज हमें क्या लेना है, एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज लेना है। तो मुझे बताओ कि मैंने यहां पे चार्ज को प्लेस किया, फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बताओ यहां फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, बोलो बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन में सर, किधर होगा, फोर्स की डायरेक्शन में सर, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, -Q। फील्ड का डायरेक्शन, यस, इधर हो जाएगा, ये -Q के टुवर्ड्स हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसके डायरेक्शन में हो जाएगा। नाउ सर, अब आता हूं मैं इस पे, जो एक्चुअली ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म में, अभी क्योंकि मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी दिखाया है, लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे, ठीक है ना, तो कैसे लिखोगे, तो वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म। अच्छा फोर्स को हमने वेक्टर फॉर्म में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। देखो ये कंसिडरेशन है, सर ये टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव क्यों लेते हैं, रकीबुल ये एक कंसिडरेशन है कि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया है ना, टेस्ट चार्ज को इन्होंने फिक्स कर दिया कि चलो पॉजिटिव लेते हैं, बेस्ड ऑन जो चार्ज है, जो जिसके वजह से हमें फील्ड फाइंड करना है, उसको लेकर ये फील्ड का डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। एक समझ लो कि एक कंसिडरेशन है कि पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है ना, पॉजिटिव रखोगे तो जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, ओके ठीक सर, ओके। तो चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सर फोर्स को देखो, अब वही सारी चीजें हैं जो आपने फोर्स में देखा था, जब हमने फोर्स फाइंड किया था, सर फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में हमने देखा था। तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज एक चार्ज प्लेस्ड है, एक चार्ज प्लेस्ड है, या देखो मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं मैं, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और मुझे कहीं पे किसी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, मान लो कि इस वाले पॉइंट पे मुझे फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैंने इस वाले पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, यूनिट टेस्ट चार्ज रख दिया, बेसिकली यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो सर इस +Q के वजह से मुझे यहाँ पे फील्ड फाइंड करना है, और ये है हमारा आर वेक्टर। तो सर कैसे करेंगे, ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, है ना। अब क्योंकि सर आपने वेक्टर फॉर्म में कहा, तो वेक्टर फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, दिस KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R कैप, क्योंकि ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ही होगा,
है ना, आर कैप के डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में होगा, है ना। तो सर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। याद है आपको, क्या फोर्स भी ऐसे ही फाइंड किया था हमने, फोर्स भी ऐसे ही फाइंड किया था। नाउ आर वेक्टर हमें फाइंड करना है। नाउ अगर आर वेक्टर को देखो बच्चों, तो आर वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक बार इधर देख लीजिए सर। आर वेक्टर फाइंड करने के लिए मुझे सर जो जिस चार्ज के वजह से फील्ड फाइंड करना है उसका पोजीशन वेक्टर हमें पता होनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जहां पे मैं चाहता हूं फील्ड फाइंड करना उसका पोजीशन वेक्टर हमें पता होनी पड़ेगी। मान लो कि ये पोजीशन वेक्टर मेरा R1 था, किसका, Q का, और जहां पे मुझे फील्ड फाइंड करना है वो है R2। तो सर यहाँ पे R को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस R कैन बी रिटन एज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो दिस E कैन बी रिटन एज, दिस E कैन बी रिटन एज KQ डिवाइडेड बाई R वेक्टर दैट इज R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब, या सिंपली आप इसको R वेक्टर कह सकते थे, इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर, या फिर सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर सिंपली आप इसको ऐसे कह दो सर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E कैन बी रिटन एज KQ डिवाइडेड बाई R क्यूब, है ना, इंटू R2 माइनस R1 का मॉड। दिस इज इट, दिस इज द आंसर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब सर जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है मैं वहां पे एक यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से एक फील्ड मिल जाएगी, है ना। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्यों रखा, इसका समझ में आई कि टेस्ट चार्ज ही क्यों रखते हैं सर। टेस्ट चार्ज, अब सुनो, अब मैं एक बात बताता हूं सर, टेस्ट चार्ज ही आपने क्यों रखा, स्ट्रॉन्ग चार्ज क्यों नहीं रखा। अब सुनिए बच्चों, सर इसके वजह से फील्ड आना चाहिए यहां पे, और फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं यहां पे एक स्ट्रॉन्ग चार्ज रख दूं तो एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो यहाँ पे कुछ फील्ड्स को कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या यहाँ पे उतना फील्ड मिलना चाहिए जितना फील्ड प्लस क्यू के वजह से आ रहा था, बोलो। नो सर, नहीं सर, नहीं आएगा। दैट्स वाई अब आप ये चीज क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर यहाँ पे आपने यूनिट टेस्ट चार्ज या टेस्ट चार्ज को वीक चार्ज ही क्यों रखा, सर ये फील्ड जनरेट नहीं करना चाहता था या नहीं कर सकता था। तो नहीं हो सकता था इसका मतलब, हाँ वही मैं कह रहा हूं कि इसके वजह से, तो सर अगर इसको मैं स्ट्रॉन्ग रखता, अगर इसको मैं स्ट्रॉन्ग रखता प्लस क्यू चार्ज को, तो सर स्ट्रॉन्ग के वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड जनरेट करता, और फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे जितनी फील्ड इसका यहाँ पे ओरिजिनल में है वो फील्ड मिलती नहीं, इसका मतलब मुझे एरर मिलता तो मेरा कैलकुलेशन तो गड़बड़ हो जाता, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वीक सा चार्ज प्लेस करना है। वीक चार्ज प्लेस करने से आपको ये होगा कि ये जो यूनिट टेस्ट चार्ज मैंने प्लेस किया है इसके वजह से इधर के डायरेक्शन में नेग्लिजिबल फील्ड होगा। तो जो भी फील्ड आएगा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे वो किसके वजह से फील्ड होगा, सर वो फील्ड होगा इस प्लस क्यू के चार्ज की वजह से, और मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 to 100% आपको यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी, यहाँ पे फील्ड आपको मिल जाएगी, राइट। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या प्लेस करते हैं, एक टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं, यूनिट एक वीक सा चार्ज प्लेस करते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो यहां तक तो बातें थी जो बातें हमें ये वाला, ठीक है ना, R2 माइनस R1, ठीक है। या फिर आपको आर कैप कह सकते हो, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा इसके टर्म में भी आप लिख सकते थे इसको, ठीक है। चलो फिर मैं इस पे कोई क्वेश्चन लेता हूं, और क्वेश्चन इस फील्ड के बाद फिर हमारा कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी चीजें आपको बताई थी वो फोर्स के फॉर्म में आपको बताई थी। अब एक बात बताइए, एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर मैं आपको एकदम से रिमाइंड करवा रहा हूं चीजों को, मान लो कि हमारे पास एक स्क्वायर है, क्यूब वाले मैंने क्वेश्चन फोर्स पे नहीं करवाए थे तो क्यूब वाले क्वेश्चन मैं यहां करवाऊंगा। मान लो एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, अभी तो मैं स्क्वायर वाला ले रहा हूं, क्यू प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि बताओ कि स्क्वायर के सेंटर पे, इसके सेंटर पे ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो। 0 होगा सर, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। देखो एग्जैक्टली सेम चीज है कि नहीं सर, फोर्स जैसा पढ़ा था वैसा ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब यह है सर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो तो सर इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो सर दूसरे वाले चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, इसका फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। इसके वजह से अगर फील्ड का डायरेक्शन आप देखो तो इधर के डायरेक्शन में है, इन दिस डायरेक्शन, तो इस वाले चार्ज की वजह से ये वाला चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। और एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे। ये फील्ड है, दिस इज फील्ड, दिस इज फील्ड एंड दिस इज फील्ड, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज इक्वल टू हाउ मच, 0। नाउ ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने किया हुआ था। नाउ मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जो हमने वहां पे नहीं लिया था, और मैंने आपको शायद बताया भी होगा कि इस प्रोफाइल पे मैं आगे चलकर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। मान लो हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है हमारे पास लाइक दिस, एंड इस क्यूब का कॉर्नर्स पे, मैंने सारे कॉर्नर्स पे तो नहीं, अब मैंने क्या किया, किसी एक कॉर्नर पे यहां चलो पहले मैं इसको थोड़ा सिंपल बनाता हूं, फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूंगा। इधर x है, इधर y है और इधर z है, ठीक है ना, x y z, x y एंड z, दिस इज ऑरिजिन। मैंने ऑरिजिन पे एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, ठीक है ना, ऑरिजिन पे एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, और इसको मैंने कह दिया ये A B C D है ना, और यहां पे है E F G H, ठीक है। अच्छा ये यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट, 1 यूनिट क्यूब का जो लेंथ है वो कितना है, 1 यूनिट का है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट, कहां का मैं फाइंड करवा दूं, एट BA, एट B C, अभी F, BCF है ना, B पे, C पे और F पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। प्लीज डू इट, बताइए बच्चों, आपको ये अभी करना है, ठीक है। सर बी पे के क्यू, सी पे के क्यू स्क्वायर बाई 2, उसके साथ by 2 बता दीजिए, वेक्टर फॉर्म में बता दीजिए, मतलब IJ जो भी आएगा बी में के क्यू आई कैप, सी में बी में √2 KQ आई कैप प्लस जे कैप। गुड, सर एफ का नहीं निकल पाया। F का नहीं निकाल सर पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। के क्यू बाई 3 सर, KQ by 3 3 नहीं, नो, F पे वेक्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना। सर एफ में शायद √3 के आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। चलो मैं आता हूं इस पे, अब देखिए मैं इसका पूरा आपको सॉल्यूशन बताता हूं, और अगर पोजीशन चेंज करता तो क्या होता। देखो यहाँ पे कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है कि सर हम लोग लिखते तो हैं लेकिन वेक्टर फॉर्म में जहां तक लिखने की बात आती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है, वहां पे हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं, गलती कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, ये था हमारा
दूसरा यहाँ ऐसे मान लो, ऐसे मान लो एंड ऐसे, ठीक है। x सबसे पहला ये है कि हमें इसका पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। कौन सा हमारा a था, कौन सा b था? ये था a, ये था 0,0,0, ठीक है ना। ये था b, b c d, e f g h। तो मैंने कमी पॉइंट्स पे आपको फाइंड करवाए। चलो पहले इसका मैं कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेता हूँ। क्या ये 1,0,0 होगा? इसका क्या होगा? 1,1,0। देखो कोऑर्डिनेट फाइंड करना सभी को आता है ना, जितने की रिक्वायरमेंट है मैं उसी का सिर्फ कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेता हूँ। क्या यही कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके? बोलो बच्चों। यस सर। ये जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ये सभी को कोऑर्डिनेट आता है ना लिखना? यस सर। ये सभी को आता है, ठीक है ना। अब सबसे पहला मैं फाइंड करना चाहता हूं E एट B। क्वेश्चन यही था हमारा, B पे, D पे, C पे, F पे। सर B पे अगर फाइंड करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, B पे फाइंड करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा दैट इज KQ डिवाइडेड बाई RB का क्यूब RB, यही होगा, है ना, RB, राइट। क्योंकि मैंने B लिखा, आप R2 R1 इस तरह से लिख सकते थे। एक बार बोल दीजिए कोऑर्डिनेट्स। अच्छा एक बात बताओ, ये यूनिट लेंथ का है, ये यूनिट लेंथ का है, इसके साइड लेंथ कितने ही यूनिट लेंथ है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे B पॉइंट पे पहुंचना है तो मुझे एक यूनिट किधर चलना पड़ेगा? एक यूनिट B के डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो सर आप B पे एक चलोगे, आपको Y और Z पे चलना नहीं पड़ेगा, मतलब X पे चलना पड़ेगा, सॉरी X पे एक यूनिट चलना पड़ेगा B तक पहुंचने के लिए। आपने Y और Z में ट्रेवल किया क्या? नहीं। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1,0,0। अब मुझे अगर C पे जाना है तो C पे जाने का दो तरीका है, या तो आप पहले B पे आओ देन C पे जाओ, मतलब X पे 1 यूनिट जाओ और फिर Y में 1 यूनिट जाओ, Z पे आपको चलने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1,1,0। सर G वाला पॉइंट, ठीक है, G वाला पॉइंट पे आता हूं मैं। G वाले पॉइंट पे देखो सर, G पे अगर आना है तो मुझे X पे 1 यूनिट चलना पड़ेगा। G पे आना है तो X पे आ जाओ पहले 1 यूनिट, तो X 1 हो गया। फिर आप Z पे आ जाओ, Y पे जाने की जरूरत नहीं है, Y तो ऊपर रह गया, इसका मतलब Y 0 हो गया और Z हमारा 1 हो गया। तो G कितना हो गया? 1,0,1, ठीक है ना। ऐसे ही आप F भी फाइंड कर सकते हो, सब फाइंड कर सकते हो। ओके नाउ देखो सर RB, तो सबसे पहला RB होगा कितना? RB वेक्टर अगर फाइंड करोगे तो सर R2 माइनस R1, R2 कितना है? I कैप माइनस R1, क्योंकि ओरिजिन पे है, मैंने इस प्लस Q चार्ज को कहां पे रखा? R1 किसका था? इस चार्ज का। R1 जहां पे आपने चार्ज को प्लेस किया था उसका पोजीशन वेक्टर, तो अगर ओरिजिन पे प्लेस कर दिया तो इसका R1 तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, ठीक है ना। इसका मतलब RB कितना हो गया? I कैप हो गया। तो EB हमारा कितना हो जाएगा? EB बच्चों अगर EB लिखोगे तो EB कितना हो गया? KQ डिवाइडेड बाय I का मॉड कितना हो जाएगा? 1, तो 1 का क्यूब इंटू I कैप, सो दिस बिकम्स KQ I कैप। ये मिल गया हमें EB, ये मिल गया हमें EB। नाउ सर EB फाइंड करने के बाद सबसे पहला आपको मैं दूसरा वाला EF फाइंड कर EC भी फाइंड कर सकते हो। चलो पहले EC फाइंड कर लेता हूं, स्टेप वाइज चलते हैं। EC, क्योंकि 1 मिनट से कम टाइम बचा हमारा। EC अगर देखोगे बच्चों, पहला ये था हमारा, दूसरा ये है। EC अगर देखो तो क्या हो जाएगा? KQ डिवाइडेड बाई RC का होल क्यूब, RC एंड RC क्या है सर? RC R2 माइनस R1, R2 कितना है? I कैप और ये है I कैप, तो RC की वैल्यू अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा? I कैप प्लस J कैप, राइट। PDF पहले एक बार मैं लिख लेता हूं, PDF, हाँ PDF मैंने ले लिया। तो ये हो गया हमारा RC। तो RC का अगर मॉड लिखोगे तो RC का मॉड कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो सर RC का मॉड अगर √2 आ गया तो सर यहाँ पे मैं इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देता हूं, तो हमारे पास RC कितना हो गया सर? EC बच्चों मैं बाकी वाला जो रह गया ना हमारा थर्ड वाला, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। I प्लस J रह गया ये वाला एंड डिवाइडेड बाई